सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघनाञ्च त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं द्विशासनान् लोकविकर्मवतान् व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताः हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की इंद्रध्वज महामंडल विधान की महाराज की जय हो। नमोस्तु शासन। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी भगवात्मा। इस संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव हैं। उन जीवों में से, उन लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे जो जिंदगी से हारे, उदास है। पता नहीं किन्हीं कारणों से उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिला, असफलताएं मिली, कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। वो हमेशा ही हारे हुए के समान नकारात्मकता को लेकर अपनी स्वयं की जिंदगी को समाप्त करने का विचार करते। जीवन में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में आनंद ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं है, क्या करना धर्म करके, आदि आदि बहुत सारी बातें उनकी होती है। पर ये समझने की आवश्यकता है उनकी ऐसी विचारधारा क्यों हुई। शायद उनकी ये जीवन जीने की स्थिति उस जीव के समान हुई जिसने प्रयास तो किया, पुरुषार्थ तो किया, पर फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। समझने का प्रयास करना, जीवन तो मिला, पर जीवन मिलने के बाद भी संसार में, और संसार में नहीं, आपके भी इर्द गिर्द कई सारे ऐसे जीव, कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे
वे हमेशा ही ऐसी बात करते हैं, क्या करना है पूजा करके, क्या मिलता है मंदिर जाके, क्या होता है अमुक करके, आदि आदि अनेक बातें करते हुए जिंदगी को बोरिंग करने वाले, सोचने वाले या जिंदगी से कुछ प्राप्त ना करने वाले बहुत सारे जीव इस संसार में हैं। उन उदास जीवों को और जो जिंदगी से हारे हुए लोग हैं उनको देखकर मुझे तो उस त्रियंश की याद आती है। शायद बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी। एक त्रियंश लोमड़ी भूख लगती है, खेत की ओर दौड़ती है और पास में ही वो देखती है कि अंगूर का, समझ गए आप लोग, अंगूर की बेल लगी थी, अंगूर की फसल उग रही थी। वह लोमड़ी दौड़ते भागते पहुंचती है, कभी इधर मुंह मारती है, कभी उधर मुंह मारती है, पर अंगूर तो लगे थे, अंगूर तो लगे थे, बेल पर अंगूर लगे थे, पर उसके मुंह तक पहुंच नहीं। खूब प्रयास किया, खूब उछलती रही, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, पूरे खेत को छान डाला, पर उसके मुख तक अंगूर नहीं पहुंचे। ऊंचाई पर लगे थे और अंगूर नहीं मिले। अब अंगूर मिले ही नहीं तो वो लोमड़ी जैसे ही खेत से लौटती है अपने साथी सगों से कहती है, कहाँ जा रही हो? वहाँ के अंगूर तो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे थे? नहीं थे। अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर खट्टे नहीं थे। अंगूर का स्वाद तुमने आज तक लिया ही नहीं, बिना स्वाद के ही तू कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। जीवन के अंगूर के साथ भी नीरज जी आपने यही खिलवाड़ किया। आज तक हमने जीवन का आनंद नहीं लिया, धर्म का आनंद नहीं लिया, धर्म की क्रियाओं का आनंद नहीं लिया। परमात्मा के अंगूर और धर्म के अंगूर इसी कारण से हमें आज तक खट्टे लगते रहे। हमारे लिए तो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने यही कहा है कि सुख का साधन मात्र धर्म है, सुख का साधन मात्र धर्म है। और धर्म करते 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 माँ कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, क्या सुख मिला? बोलो, हाँ बोलो। नहीं मिला, नहीं मिला। हमने दोष विशाल भाई किसे दिया? हमने दोष किसे दिया? आज तक कभी परमात्मा को दोष दिया, कभी परिस्थिति को दोष दिया, कभी पता नहीं किन किन बातों को दोष देते हुए हम यही कहते रहे कि अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। चाहे जीवन के खुशियों के अंगूर हो, चाहे धर्म की खुशियों के अंगूर हो, चाहे परमात्मा के प्राप्त होने के अंगूर क्यों न हो, हमें आज तक वे अंगूर खट्टे ही मिले। क्यों? क्योंकि हम जीवन से हार चुके हैं, हम धर्म से उदास हो चुके हैं। धर्म की वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, हम आज तक समझने का प्रयास ही नहीं कर पाए। और जब तक ये जीवन जीने की कला को, जीवन जीने के तरीकों को हम नहीं सीख पाएंगे, तब तक विश्वास मानना हम जीवन के अंगूर को खट्टे ही कहते रहेंगे। जिसने अंगूर खाना सीखा ही नहीं है, जो अंगूर तक लोमड़ी पहुंच ही नहीं पा रही है, वही तो कहेगी खट्टे है। जिसने चाहे मीठे हो खट्टे हो, जैसा स्वाद लिया है, वह स्वाद लेने वाला कभी नहीं कहता कि स्वाद ऐसा है कि स्वाद वैसा है। जो पहुंच नहीं पाता है मंजिल तक, वही मंजिल को दोष देता है। जो समझ नहीं पाता है सच्चाई को, वही कहीं न कहीं निंदा और बुराई करता है। अंगूर की बुराई हंसराज जी किसने की? अंगूर की बुराई किसने की? विनय जी, कौन से लोमड़ी ने की? जो वहां पहुंची नहीं थी, उसने तो बोला ही नहीं कि अंगूर थे कि नहीं थे, पर जो वहां पहुंचकर उसकी सत्यता को नहीं प्राप्त कर पाई थी, उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाई थी, वही लोमड़ी गली गली में जाकर चिल्ला रही थी कि अंगूर तो खट्टे हैं,
अंगूर तो खट्टे हैं जिसने जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझा, जिसने वीतराग धर्म को नहीं समझा, जिसने अपने भीतर की अनुभूति को अनुभूत नहीं किया, वो ही आज तक यही कहता फिरता है गली मोहल्ले में, अरे क्या रखा है धर्म में, गुरु क्या देते हैं, भगवान से क्या मिलता है, धर्म करने से क्या होता है। कौन कह रहा है? जिसने अभी तक धर्म के पास आकर, गुरु के पास आकर कुछ प्राप्त करने की अनुभूति ही नहीं ली है, वो हमेशा हमेशा यही कहता है कि धर्म के जीवन के अंगूर तो खट्टे हैं। ध्यान रखना, जीवन के अंगूर, धर्म के अंगूर, परमात्मा के और खुशियों के अंगूर कभी खट्टे होते ही नहीं हैं। पर क्या करें, क्या करें, हम आज तक समीप पहुंचकर सत्यता को नहीं समझ पाए, और ये जीवन का परम परम सत्य स्वीकार कर लेना। जो सत्य को नहीं जानता है वो ही उस वस्तु की निंदा करता है। चाहे अंगूर हो, चाहे जीवन हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, अगर सत्यता को जीव जान लेगा तो कभी 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 उस वस्तु की वो निंदा कर ही नहीं सकता। आप नहीं करते ना निंदा? जब निंदा करते हैं तब विनय जी ये निर्णय कर लेना कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं है, सत्य को नहीं जाना है। नीतिकारों ने कहा है, जो सत्य को जानता है वह कभी दूसरों की निंदा नहीं करता, कभी दूसरों की निंदा नहीं करता। हम दूसरों की निंदा तो करते ही करते हैं, पर हम अपनी जिंदगी की कितनी निंदा करते हैं। हमें अपने जीवन में, अपने जिंदगी में आनंद नहीं मिल पाया, हम अपने धर्म से खुश नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने परमात्मा से, अपने देवशास्त्र गुरु से खुशियों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन का आधे से अधिक समय मात्र और मात्र निंदा में ही व्यतीत हो गया, मात्र बुराई में व्यतीत हो गया। और जो निंदा करने वाले, बुराई करने वाले हारे हुए, थके हुए इंसान है ना, वो जीवन में कभी भी अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंचे मंजिल तक? क्योंकि मंजिल प्राप्त करने का प्रयास तो हमने किया, प्रयास तो किया, पर सही प्रयास सही समय पर नहीं करने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिली। और जहां हम सफल नहीं हो पाए, अपने मन की हम नहीं कर पाए, हम वहां पर निंदा करना प्रारंभ कर लेते हैं। ये जीवन का सत्य हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन मेरे हाथ में है। कौन देगा मेरे जीवन में सुख दुख? किसे अनुभूत करना है उन खुशियों को? किसे अनुभूत करना है उस जीवन के एक एक आनंद के क्षणों को? कोई दूसरा आके करेगा? नहीं करेगा। अगर दुख मां हमें भोगने पड़ते हैं तो विश्वास मानना, सुख की अनुभूति भी हमें स्वयं करनी होगी। क्या करें? सामने भरी भराई थाल लगी है, भोजन रखे हैं, मिष्ठान रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, खिलाने वाला मुख तक ले जाने के लिए भी तैयार है, पर मुख तो पाटोदी जी खोलना किसे पड़ेगा? मुझे ही तो मुख खोलना पड़ेगा। और जबरदस्ती किसी ने मुख खुलवा भी दिया, पर चबाना और पचाना तो मुझे ही पड़ेगा। स्वाद अगर मुझे लेना है, भोजन का अगर स्वाद मुझे लेना है, भोजन का अगर स्वाद मुझे लेना है, तो विश्वास मानना, उस भोजन का स्वाद लेने के लिए मुख में रखने के बाद उसकी अनुभूति मुझे ही करनी होगी, तो स्वाद आएगा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। कई बार भोजन करते करते ऐसे होता है, जब शीघ्रता होती है, कहीं जाना होता है, इधर का कौर लिया, इधर से खाया, पता ही नहीं चला क्या खाया क्या नहीं खाया। होता है कि नहीं? कई बार होता है। जब जल्दी जल्दी होती है तब पता ही नहीं चलता कि हम खा क्या रहे हैं, क्या खाया। पूछा थोड़ी देर बाद, क्या भोजन में क्या बना था? पता नहीं, खा लिया मैंने। पता चला कई बार ऐसे होता है कि आपकी बेपसंद की, मतलब पसंद नहीं थी ऐसी सामग्री भी आपने खा ली। क्यों? क्योंकि दिमाग वहां था ही नहीं, हम स्वाद ही नहीं ले पाए भोजन का। कई बार भोजन का जब स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, वो तो पौद्गलिक वस्तु थी, पुद्गल से पुद्गल का स्वाद लेना था, फिर हम अपने जीवन का बिना अनुभूति के, बिना सोचे समझे, बिना समय दिए स्वाद कैसे ले सकते हैं?
जीवन भी परिपूर्ण रूप से रस से भरा हुआ है। जीवन भी परिपूर्ण रूप से रस से भरा है। पक्का है कभी खट्टा भी रस मिलेगा तो कभी मीठा भी मिलेगा, पर मीठा का स्वाद लेने के लिए कभी खट्टे का भी तो स्वाद चख लो। और हर समय खट्टा खट्टा ही खाते रहेंगे तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। और ये भी ध्यान रखना, हमेशा मीठे का ही स्वाद लेते रहेंगे ना तो पुनः मीठा खाने के लिए परहेज करनी पड़ेगी। इसलिए खट्टा मीठा रूपी स्वाद जीवन का, जो रस से आपूरित जीवन है, उस जीवन का आनंद तो लेना सीख लो। हर पल में, हर क्षण में, जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में इंसान आनंद ले सकता है। इंसानों, आप इंसान हो। पीके जैन साहब इंसान हो, मनुष्य हो नहीं। मुकुट पहने हो, माला पहने हो, इसलिए देव कुछ समय के लिए भले ही आप अपने आप को मान रहे हो, पर इंसान ही हो। क्या इस इंसान के इंसानियत की हमने अनुभूति की? अपने आप से पूछना। मैं धर्मात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म तक भी नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं अभी मात्र आपके इंसान के इंसानियत की अनुभूति की बात पूछ रहा हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, ये कभी बैठ के हमने अनुभूत किया? हमें महाराज पता ही नहीं है कि हम इंसान भी है, हमें कुछ अनुभूत भी करना है। क्या करें? राग, द्वेष, विषय, कसाय, इनकी इतनी गहरी अनुभूति हमारे भीतर चल रही है कि हम अपनी अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। इस कदर हम बाहर के विषय कसायों में और बाहर के साधनों में उलझे हैं कि हमें स्वयं के लिए समय ही प्राप्त नहीं है। क्यों हम अपने जीवन से उदास होकर जीवन काट रहे हैं? क्यों हम जीवन मात्र काटने का प्रयास कर रहे हैं? जीवन को समझो। दुख के दिनों में भी माताओं सुख की अनुभूति की जा सकती है। आश्चर्य लग सकता है आपको, महाराज जी दुख है और सुख की अनुभूति कैसे? हाँ, दुख के दिनों में भी, विपरीतताओं में भी आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, अगर आपके पास जीवन जीने का सच्चा निर्णय, सच्चा मकसद है तो। आपके पास है मकसद कुछ जीवन जीने का? कितनों के पास है? ये धन कमा लेना, नाम कमा लेना, जीवन जी लेना, बच्चों को जन्म देना, परवरिश कर लेना, मर जाना, ये जीवन का मकसद नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप मनुष्य बने हो, इंसान बने हो, जैन कुल में आए हो, थोड़ा विचार करें कि हमारा मकसद जीवन जीने का क्या है और क्या होना चाहिए। अगर उसका बोध हमारे पास नहीं है,